नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किसी भी साधना अभ्यास में, अध्यात्म में ब्रह्मचर्य पालन करना कितना महत्वपूर्ण होता है और त्राटक अभ्यास में हमारे ब्रह्मचर्य का क्या रोल होता है। हम अगर सामान्य से हटकर सामान्य से ज़्यादा अलौकिक शक्तियों से युक्त होना चाहते हैं, जो कि सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकते, या सामान्य व्यक्ति वो नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं, या कर सकने की क्षमता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें वह करना होगा जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। तो उस स्थिति में हमें ये ध्यान देना होगा कि बहुत ही कठिन नियम संयम का हमें अभ्यास करना होगा, जिसमें हमारा ब्रह्मचर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना आसान होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना, करने के लिए बोल देना या सुनना, उतना करना कठिन है। विवाहितों की तो बात छोड़ दें, नवयुवकों की बात छोड़ दें, जो बच्चे आज का जो परिवेश है 12-14 साल के हो जा रहे हैं, उनका भी ब्रह्मचर्य जो है वो खंडित हो रहा है। स्वयं ये परि का असर है। हमने बताया था कि जब हमारी आंखों द्वारा चमकीली नीली किरणें निकलना प्रारंभ हो जाती हैं, तब हमें त्राटक अभ्यास को 51 दिन एक्स्ट्रा करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो उद्देश्य है कि आप किस उद्देश्य से त्राटक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हर व्यक्ति का त्राटक अभ्यास को करने का एक उद्देश्य होता है। कोई त्राटक का अभ्यास करता है अपनी मानसिक, अपना जो ध्यान है वह एकाग्रचित करने के लिए, अपने ध्यान की अवस्था को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मन को एकाग्रचित करना, मन को जीत लेना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है आध्यात्म में। तो लोग ज्यादातर त्राटक का अभ्यास, जो यौगिक अभ्यासी हैं, वह अपने ध्यान को एकाग्रचित करने के लिए त्राटक का अभ्यास करते हैं। कुछ लोग त्राटक का अभ्यास सम्मोहन के लिए करते हैं, तो कुछ लोग त्राटक का अभ्यास कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए करते हैं। जी हाँ, त्राटक के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं, यह सत्य है। अब जो लोग योग में एक अच्छी और उच्चतम श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त हैं, ऐसे अभ्यासी, ऐसे गुरु, ऐसे मार्गदर्शक त्राटक अभ्यास का प्रयोग अपने शिष्यों के मार्गदर्शन के लिए करते हैं, यानी कि शक्तिपात के लिए। त्राटक के द्वारा आप कई प्रकार की जटिल समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं, जो कि सांसारिक बाहरी भूत प्रेत जैसी बाधाओं से युक्त होते हैं। ऐसे जो है समस्याओं को भी आप त्राटक के द्वारा समाप्त कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। त्राटक के द्वारा आप अपनी मानसिक क्षमता को अनोखे और असामान्य और विलक्षण रूप से बढ़ा सकते हैं। आपकी जो मानसिक क्षमता है, जिसे कि लोगों ने स्वामी विवेकानंद का नाम लिया,
या उन्होंने इतना जल्दी, उनकी जो मेमोरी थी इतना ज़्यादा स्ट्रांग थी, 700 पेज की किताब 20 मिनट में या आधे घंटे में, 40 मिनट में पढ़ा और एक एक पॉइंट उन्हें याद था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं आप जो त्राटक के द्वारा करते हैं। त्राटक के द्वारा अपने थर्ड आई यानी दिव्य दृष्टि को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। त्राटक के द्वारा किसी भी व्यक्ति की कुंडलिनी यानी मूलाधार चक्र या कोई भी चक्र को जागृत किया जा सकता है। त्राटक के द्वारा कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं। त्राटक के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्व कर सकते हैं। यहाँ तक कि त्राटक के द्वारा विशेष विधि अगर आपको ज्ञात है तो किसी भी व्यक्ति का आप सर्वनाश भी कर सकते हैं। तो त्राटक से कई बार देखा गया है कि जो व्यक्ति कोमा में चले गए हैं ऐसे व्यक्तियों का भी इलाज संभव है। त्राटक के द्वारा किसी भी व्यक्ति को आप अगर जो सेंटिमेंटल है, मानसिक विक्षिप्त है, ऐसे व्यक्ति को आप ठीक कर सकते हैं। त्राटक के द्वारा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपके उद्देश्य पर निर्भर करता है कि आप त्राटक क्यों करते हैं। अगर त्राटक सामान्यतः अपने ध्यान को एकाग्रचित करने के लिए आप करते हैं तो ठीक है, किसी गुरु या मार्गदर्शक का मार्गदर्शन नहीं लेते हैं तो भी ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा आपके त्राटक करने का उद्देश्य कुछ और है तो निसंदेह आपको कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और योग्य कुशल गुरु या मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में साधना करना होगा। जैसे आप एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर आपको पहलवानी करनी है, रेसलिंग करनी है, तो आपको अपनी हड्डियों को सामान्य से ज़्यादा मजबूत बनाना होगा। बस वही चीज़ यहाँ भी लागू होता है।